एक अपील आपसे करता हूं कि जिस तरह से धम्म दिवस बाबा साहब ने इसी धरती पे धम्म की दीक्षा ली थी और अंबेडकर नामा पे एक एक एपिसोड उस पर बन चुका है। कई एपिसोड्स हमने बनाए थे, क्या कहा था, कितने लोग आए थे, अखबार में क्या रिपोर्टिंग हुई थी। तो जिस तरीके से उन्होंने लाखों अपने अनुयायियों के साथ यहाँ धम्म की दीक्षा ली थी, मैं महाराष्ट्र के सभी दोस्तों से ये अपील करता हूँ और साथ साथ आज के दिन देश के पूरे दोस्तों से अपील करता हूँ कि उसी तरह 14 अक्टूबर को दोहराई जाए और दीक्षा भूमि में बड़ा कार्यक्रम हो दलित पंथ, तब मजा आएगा। मजा तब आएगा। हॉल भरा हुआ है लेकिन ये काफी नहीं है। प्रतिरोध का संदेश कई बार संख्या से भी जाता है। अब पवार साहब के साथ कल से गुफ्तगू कर रहा हूं और उनके सामने दलित पैंथर पे बोलना उसी तरीके से है जैसे कि सूरज सामने हो और दिया चुनौती दे। सूरज के सामने दिया चुनौती दे कि मैं आपको बताऊंगा आप कितनी प्रकाश है आप। तो वो बात है। दलित पैंथर पे हम सुनेंगे। मैंने आग्रह किया है कि थोड़ा मिक्स्ड हिंदी में भी बोलें ताकि अंबेडकर नामा के दोस्त भी इनके आपको सुनेंगे। मैंने अभी दलित पैंथर किताब हिंदी में प्रकाशित हुई है दिल्ली से, फॉरवर्ड प्रेस से मैंने मंगाई है, कुछ मैंने पढ़ा है। तो मेरी एक उल्टी आदत है, जब लोग जो ऐसे सोचते हैं मैं थोड़ा उल्टा सोचता हूँ। इतिहासकार का काम ही यही होता है, इतिहास के छात्र का, कि थोड़ा उलट पुलट करके सोचो तब समझ में आएगा। तो मैं किताब का इंट्रोडक्शन के साथ साथ पढ़ता ही हूँ और सबसे पहले मैं कंक्लूडिंग पोर्शन पे चला जाता हूँ कि आखिर किताब का सारांश क्या है। उसके बाद पूरा किताब पढ़ता हूँ। शुरुआती कुछ पेज पढ़ने के बाद मैं सीधा चला गया, देखिए अंतिम में पवार साहब क्या लिख रहे हैं। तो अंतिम में उन्होंने लिखा है दलित पैंथर का विघटन, पतन कैसे हुआ, और इसमें जो कारण बताए हैं वो दिलचस्प है कि कैसे दलित पैंथर के कुछ कार्यकर्ता दादा बन गए, उगाही करने लगे, तमाम ये बातें हैं। और कैसे उसमें 3 खंड बट गए उसी चुनाव में 70s में। उसमें से तो कुछ अब दलित पैंथर क्या, अब तो ऑरेंज कैट बन के मंत्री वगैरह भी बन गए होंगे। इसका कारण ये है, मैं अंबेडकर साहब को पढ़ रहा हूँ और भक्ति से नहीं पढ़ रहा हूँ, यकीन मानिए, भक्ति भाव से नहीं पढ़ रहा हूँ। अंबेडकर साहब को एकदम इतिहासकार की दृष्टि से वो पढ़ रहा हूँ। उनके ज़माने में व्हाट्सएप इंटरनेट नहीं था, उनके ज़माने में जियो पॉलिटिक्स कुछ और था, डेवलपमेंट का ये लेवल नहीं था, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो एक इतिहास के छात्र को भक्ति के साथ किसी व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए, क्रिटिकल असेसमेंट के साथ पढ़ना चाहिए। मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ। 3 लोगों ने इस बीड़ा को उठाया, वो गैप जो था 56 के बाद और तकरीबन 14-15 साल का गैप, इस तरह से लग रहा है जो मैं पढ़ रहा हूं कि लग रहा था कि पेशवाई शासन की वापसी हो रही है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में पेशवाई की वापसी हो रही है। तो हमें बहुत सारे कप्तान की जरूरत है, लीडर्स की जरूरत है। और शायद मैं गलत भी हूं। 75 साल में जो एक्सपेक्टेशन था बाबा साहब की लीडर्स प्रोड्यूस करने की, हम लोग ज्यादातर डीलर्स प्रोड्यूस कर दिए, लीडर नहीं प्रोड्यूस किए। थोड़ा सा और बोलूंगा क्योंकि कई लोग हैं और मुझे लगता है कि 10 मिनट बोल के फिर दो हमारे जो चीफ स्पीकर्स हैं, गेस्ट हैं, उनको सुना जाएगा। क्योंकि आजकल भावना आहत गिरोह जो है बहुत सक्रिय है, भावना आहत गिरोह बहुत सक्रिय है और 22 प्रतिज्ञा भी चर्चा में है। और मैं नागपुर में हूं, दीक्षा भूमि पर हूं, तो इस पे नहीं बोलूं तो मुझे लगता है कि मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि भावना आहत गिरोह का हेडक्वार्टर इधर ही है। ठीक है ना? भावना गिरोह जो है, भावना आहत गिरोह, उसका हेडक्वार्टर इधर ही है। और भावना आहत विश्वविद्यालय के जो पहले गुरु थे, वाइस चांसलर बुद्ध साहब, तथागत बुद्ध, और बाद में बाबा साहब, उनका बिगड़ा हुआ चेला में, बिगड़ा हुआ चेला हूं, इसलिए बगैर इन पर बोले हम रहेंगे नहीं। अभी लेटेस्ट आया है राजेंद्र पाल गौतम साहब पर। उस साधु लोग जो है
वो कह रहा है कि 50 लाख रुपया का इनाम रखेंगे। गौतम साहब शरीफ चले हैं, मैं बिगड़ा चला, हम दोनों दोस्त भी हैं, आसपास रहते भी हैं। सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि बाबा काम तो करते नहीं हो, 50 लाख इनाम दे रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो क्या? इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो? पहले पूछो बाबा से। डरपोक आदमी, तुम इनाम दे रहे हो किसी और को, अरे हिम्मत है तो खुद आओ ना, खुद आसपास बातचीत करेंगे। हमारे कई साथी, मैंने पहले ही कह दिया, राइडर लगा दिया है, मेरे से आप सहमत असहमत हो सकते हैं। कई साथी हमारे कई बात कहते हैं, मैंने पहले बिगड़ा हुआ चेला मैंने लगा दिया, इसलिए मेरे से आप असहमत हो सकते हैं। प्रेम करुणा शांति बात करते हैं, मैं कहता हूं सही बात है, लेकिन ये काफी नहीं है। प्रेम करुणा शांति उनके सामने बात करेंगे ना तो इसका मतलब समझता। गीदड़ और भेड़ियों के सामने प्रेम करुणा शांति की बात करेंगे, आपको खा जाएगा। तो उसके लिए जो है रक्षा के लिए डंडा बगल में रखना पड़ता है। और जिस दिन आप अपने खड़े होके देखिए, भावना आहत तो हम कुछ नहीं भी बोलेंगे तब भी हो जाएगी। मेरे शर्ट अच्छे सफेद हैं, कपड़े अच्छा है, मूंछ रखने में उससे भी स्टाइल गड़बड़ हो सकता है, बुलेट पे चल रहे हैं उससे भी। तुम्हारी भावना का हमने ठेका लिया है क्या? अगर ये तुम्हारी भावना आहत होना है तो तुमको हर सेकंड हर पल हर मिनट तुम्हारी भावना आहत होगी और करेंगे अपने आप को सुधार। ये है मामला। तो इनकम टैक्स जरूर गौतम साहब लिखिएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ईडी आजकल बड़ा एक्टिव है, सीबीआई, उनको भी लिख दीजिएगा जरा बाबा का पता करो पैसा कहां से आया है, दान में मिला है, भीख मांगा है कि कमा के लाया है, और इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है कि नहीं भर रहा है। चलिए 22 प्रतिज्ञा जो है बहुत चर्चा में। एक बात बताओ, इस दीक्षा भूमि पे 22 प्रतिज्ञा पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती है? बड़े बड़े कार्यक्रम इधर होते हैं ना 14 अक्टूबर को, उसमें बीजेपी और आरएसएस से जुड़े नेता आते हैं कि नहीं आते? देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, नाम ले रहा हूं मैं, सब आते हैं, उनके सामने 22 प्रतिज्ञा पढ़ी जाती है। उसको किसी ने कहा इस्तीफा देने के लिए, किसी ने मांगा?